हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन में। यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2024 की जो वैकेंसी आई है उसमें हम फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए जो भी 272 कुछ ऐसे कुछ पोस्ट हैं, तो उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में पिछले वर्ष में पूछे गए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर फिर एक बार हाजिर हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो 1-2 नंबर आपका 100% आज गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो आज हम लगभग 37 क्वेश्चन करने 37 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। कौन सा क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। जो स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत, स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो हमारा क्या सिद्धांत नहीं है। कर सामाजिक सहभाग, ये क्या प्राथमिक स्वास्थ्य सिद्धांत का क्या देखभाल का सिद्धांत है। समान वितरण, ये भी सिद्धांत है। उपयुक्त तकनीक, ये भी सिद्धांत है। लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा का देखभाल का सिद्धांत कौन सा नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है, हो जाएगा सही। कि क्या यह प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल का सिद्धांत नहीं है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से आप इस WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। कौन स्वास्थ्य की परिभाषा में नहीं शामिल है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा स्वास्थ्य की देखभाल की क्या WHO अनुसार कौन सा स्वास्थ्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में मानसिक, ये तो शामिल है। फिर सामाजिक, ये भी क्या है शामिल है। शारीरिक शामिल है, लेकिन जो हमारा प्रजनन है यह क्या है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में क्या है, WHO के अनुसार क्या सामाजिक देखभाल में क्या है, प्रजनन शामिल नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की संपूर्ण अवस्था है, न केवल रोग या कमजोरी का अभाव। निम्नलिखित में यह कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो यह कथन किसके द्वारा परिभाषित, WHO के द्वारा या भौर 1943 या यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा WHO 1948 के द्वारा क्या किया गया है, यह परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वास्थ्य की परिभाषा में कितने आयाम शामिल हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा में कितने आयाम शामिल हैं, 5 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 2 हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कारण निम्नलिखित में अस्वस्थ महसूस होने की व्यक्तिगत भावना है। हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो इसकी व्यक्तिगत भावना क्या हो सकती है। हम क्या सोचते हैं, व्यक्तिगत रूप में सोचते हैं क्या, हम बीमार हैं, मतलब बीमारी। अस्वस्थ महसूस होने की व्यक्तिगत भावना क्या है, बीमारी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारण निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य के आयाम है। तो स्वास्थ्य का आयाम कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप दीजिए। DSSB एनम, दिल्ली सबऑर्डिनेट, दिल्ली में क्या पूछा है, दिल्ली में एनएम की भर्ती आई थी 2020 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपके किसी भी जगह से क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन उठा सकता है। पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन में से कहीं से भी क्या कर सकता है, उठा सकता था। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य के आयाम हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये सब क्या है स्वास्थ्य के आयाम है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आशा का पूरा नाम। तो आशा का पूरा नाम, यदि आप एनम है, यदि आप क्या पोस्टेड है कहीं पर, संविदा पर हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से आपको पता होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिवेटर। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सेम लिख दिया, लेकिन क्या एक्टिवेट कर दिया, र के जगह पर क्या कर दिया ट, लेकिन क्या होना चाहिए एक्टिवेटर। ये ध्यान रखिएगा, हल्का सा थोड़ी सी गलत सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से एंटा एसिड क्या होते हैं। जो एंटा एसिड का मतलब आपको नाम से ही पता चलता है कि एसिड के प्रभाव को क्या करते हैं, निष्क्रिय करने वाला। तो क्या आ जाएगा, हमारा एंटा एसिड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कारण निम्न में विषाणु संक्रमण में दी जाती है। जब विषाणु का संक्रमण होता है तो उसमें क्या दी जाती है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो एसाइक्लोवीर क्या किया जाता है, जब भी विषाणु का संक्रमण होता है तो इसी को दिया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा भूखे पेट मुंह द्वारा औषधि लेने पर
निम्न में से कौन सा असर दिखाई देगा। ये क्या है, आप क्या है भूखे पेट हैं, मतलब क्या है आपका पेट खाली है और क्या करते हैं कोई औषधि ले सकते हैं तो जल्दी से खून के अंदर मिल जाएगी और पेट में जलन पैदा कर देगी, हिप्नोटिक उत्पन्न कर देगी। तो मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, लक्षण होना चाहिए। किसी कहते हैं खाली पेट दवा को, सभी दवाएं क्या कहते हैं खाली पेट नहीं ली जा सकती। औषधि को लेंगे क्या होगा, वह जल्दी से मिल जाएगा और असर दिखाएगा तो क्या कर सकती है, परेशानी भी डाल सकती है, इसलिए भूखे पेट नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं भूखे पेट ली जाती हैं, लेकिन क्या हो गया वो एक्सेप्शन में आ जाएगा अपवाद में। तो बहुत सारी ये सब क्या हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंतों की बीमारी के उपचार में कौन सा औषधि उपयोग में लाई जाती है। आंतों में यदि कोई बीमारी है तो उसके उपचार में कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी उपयोग लाते हैं लिक्विड पैराफिन बल्क परगेटिव। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको 11 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन, आप लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने 37 में से सही किए हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने के आंसर पता थे और कितने के नहीं। तो आप क्या करिए 2 बार रिवीजन कीजिएगा इस वीडियो का, आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए लंबा नहीं होगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम क्या करें लाइव आ जाएँ, कहें ए कौन मारा, ए कौन भी, आपका नाम क्या है, ए क्या, पढ़ने से समय ज़्यादा बर्बाद करने से अच्छा है कि क्या हम जल्दी जल्दी क्या करें क्वेश्चन को करें। तो कह रहे हैं शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। शरीर में जो हमारा पानी है उसका संतुलन बनाने के लिए हमारा कौन सा जिम्मेदार होता है। तो हमारा हो जाएगा वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर में पानी के लिए क्या संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर काला जार में दिए जाने वाला सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट इंजेक्शन में निम्न में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। स्टीबोग्लूकोनेट इंजेक्शन में निम्न में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो काला जार में दिए जाने वाला क्या सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट इंजेक्शन में निम्न में से क्या है, कौन सा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। तो चक्कर, यह क्या हमारा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। मांसपेशी में दर्द, दिल की धड़कन का रुकना, जलन, ये सब क्या है अनुकूल प्रभाव है। लेकिन क्या ये क्या है, ये सब क्या है प्रतिकूल प्रभाव है। लेकिन क्या हमारा जो चक्कर है क्या है, यह अनुकूल प्रभाव है। तो अगला क्वेश्चन कर 14वां क्वेश्चन, कीमोथेरेपी देते वक्त नर्स का उत्तरदायित्व तो क्या है। जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो नर्स का क्या उत्तरदायित्व होता है। उनके दुष्प्रभावों के बारे में, मरीज की उपचार की महत्ता बताना, उपचार की समयावधि बताना। उपयुक्त सभी चीज़ें क्या अनिवार्य हैं कि मतलब कितने समय में क्या हो जाएगा उपचार हो जाएगा। मरीज को उपचार की महत्ता मतलब इसके उपचार से क्या क्या लाभ होगा, उसके दुष्प्रभाव मतलब क्या नुकसान हो सकता है, इन सबको क्या करना चाहिए, नर्स का उत्तरदायित्व होता है कि ये सब चीज़ें क्या करें बताएं। अगला है संपूर्ण रुधिर है। तो जो हमारे शरीर में क्या है संपूर्ण रुधिर होता क्या है, प्लाज्मा व कणिकाएं क्या कराती हैं, हमारे संपूर्ण रुधिर के अंतर्गत आती हैं। तो उम्मीद है ये 15 क्वेश्चन में आप कितने किए, जल्दी से कमेंट दीजिए। तो अगला क्वेश्चन करा एथलीट फुट बीमारी होती है। जो एथलीट फुट कौन सी बीमारी है, किसके द्वारा होती है, एथलीट फुट फफूंद से होती है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त ग्रुप माता का रक्त ग्रुप, ओहो एक पिता का रक्त ग्रुप है, माता का रक्त ग्रुप ओहो, तो बताइए कि उसकी पुत्री का कौन सा रक्त ग्रुप हो सकता है। जब पिता और एक पिता का रक्त ग्रुप है, माता का रक्त ग्रुप ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्री का कौन सा रक्त ग्रुप हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। जब माता पिता का रक्त ग्रुप होगा तो पिता पुत्री का भी क्या होगा, वो ही होगा। तो कहते हैं गर्भस्थ शिशु का सिर गर्भावस्था के समय स्थिर हो जाता है। कितने महीने बाद क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का सिर गर्भावस्था में क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो 5 से 6 महीने में क्या होता है, शिशु का सिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है ट्रेकियोस्टोमी की सफाई हेतु निम्न का प्रयोग होता है। ट्रेकियोस्टोमी की सफाई हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। NaS + H2O2, नाइट्रोजन सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा,
20वां क्वेश्चन कर रहा है मीजल्स वैक्सीन तैयार करने के पश्चात कितने समय में प्रयोग कर लेना चाहिए। जो हमारा मीजल्स वैक्सीन है कितने समय के बाद क्या करना चाहिए, ये तैयार उसको कर दिए तो कितने समय में क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो 6 घंटे के अंदर उसका क्या करना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। जो हमारी राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए, तो 5 रोगों के लिए क्या किया जाता है, टीका शिशु में 5 रोगों के लिए क्या कहता है, टीकाकरण किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कार्पल अस्थियों में कौन सी अधिकतम फ्रिक्वर होती है। तो कार्पल अस्थियों में कौन ज़्यादा फ्रिक्वर होती है, तो हमारी ऑप्शन नंबर हो जाएगी ल्यूमेद, ल्यूमेद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह पीलिया किस वर्ण की अधिकता से होता है। पीलिया किसकी अधिकता के कारण होता है। बिलबुरीन की यदि क्या आ जाए हमारे शरीर में अधिकता हो जाए तो क्या आ जाएगी, पीलिया हमें हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। मुहासों का क्या कारण है। मुहासे किसके कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं, कवक के कारण, जीवाणु के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जीवाणु द्वारा। जो क्या होते हैं मुहासे होते हैं क्या होते हैं हमारे मुंह पर क्या होते हैं, जीवाणु के द्वारा, जीवाणु के संक्रमण से होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा सबसे बड़े विषाणु का आकार क्या होता है। जो हमारा सबसे बड़ा विषाणु होता है उसका आकार कितना होता है, तो 300 नैनोमीटर। नैनो मी मतलब क्या, मीटर, नैनोमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है। जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे कहते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे क्या कहते हैं पानी को शुद्ध किया जाता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कारण निम्न में से किसके मापन के रिकॉर्ड को रखने के लिए ग्राफ निर्मित किया जाता है। तो किसके मापन को रिकॉर्ड को रखने के लिए ग्राफ निर्मित किया जाता है। तापमान को, नाड़ी दर को, रक्तचाप को, यानी उपरोक्त सभी को मापने के लिए क्या होता है, रिकॉर्ड रखने के लिए ग्राफ निर्मित किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है भारत का पहला अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया। चेन्नई में, नागपुर, गोवा, जयपुर। तो जल्दी से बताइए कहाँ पर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो हमारा राइट आंसर हो गया गोवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी को अपनी बात समझाने का उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है। लेक्चर द्वारा अपनी बात को समझा सकते हैं, ज़्यादा संभव नहीं है। सिनोप्सिस द्वारा नहीं, सेमिनार द्वारा नहीं, रोल प्ले, रोल को प्ले करके क्या कर सकते हैं हम समझा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नर्सिंग के मूल ज्ञान के लिए कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं। नर्सिंग के मूल ज्ञान के लिए कितने स्तर निर्धारित किए गए हैं। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर 5 स्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 30वां क्वेश्चन। यदि देखियोस्टोमी ट्यूब बाहर निकल जाए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। देखियोस्टोमी ट्यूब यदि बाहर निकल जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, श्वास नली क्या हो जाएगी, अवरोधित हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है रक्त में सोडियम की कमी से कौन से लक्षण नहीं दर्शाते हैं। यदि क्या हो रक्त में क्या हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए तो कौन सा लक्षण नहीं दिखाएगा, हाइपोनेट्रेमिया। यह क्या करेगा, यह लक्षण नहीं दिखाएगा, तो हाइपोनेट्रेमिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा निम्न में से किसे हम आई इरिगेशन में नहीं प्रयोग करते हैं। तो आई इरिगेशन में हम किसे क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 5% ट्रेक्टोज को क्या करते हैं हम आई इरिगेशन में क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो कह रहा है ट्रेकोस्टोमी के बाद रोगी को कौन सी स्थिति में रखा जाता है। ट्रेकियोस्टोमी के बाद रोगी को कौन सी स्थिति में रखा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका तो हो जाएगा फाउलर स्थिति में। तो हमारी क्या है, फाउलर स्थिति में रखा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कह रहा यदि रक्त के किसी नमूने की तुरंत जांच संभव नहीं है तो उस नमूने को कहाँ रखते हैं। यदि रक्त की क्या किया जाए, नमूना आप ले लिए किसी मरीज से, क्या किया रक्त का नमूना ले लेते हैं, तो उसको तुरंत जांच संभव नहीं है तो उसे कहाँ पर हम रखते हैं, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हम रखेंगे। तो उसको हम रखेंगे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, उसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फेफड़ों द्वारा शरीर में कितने पानी की हानि होती है। जब फेफड़े द्वारा शरीर में कितने पानी की हानि होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये 6 दिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी 30 मिली। मिली मतलब क्या, ml यानी मिली लीटर, मिली मतलब मिली
मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर की क्या आती है? पानी की हानि होती है किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कान की दवाई डालते समय वयस्कों का बाह्य कर्ण को किस दिशा में खींचा जाता है? तो बाह्य कर्ण को किस दिशा में खींचा जाता है? पीछे और ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका बी। तो आपने 37 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं? आप क्या कीजिएगा, जल्द कमेंट कीजिएगा कि 37 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इसके आगे हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लगभग 5000 क्वेश्चन आपको हम एग्जाम से पहले कराने वाले हैं। तो यदि क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।